बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। और पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें इन दिनों न्यूयॉर्क के इस वक्त निसाओ क्रिकेट स्टेडियम में मध्य मुकाबिल हैं। पाकिस्तान को 120 रन का हदफ मिला है फतह के लिए और पाकिस्तान ने अब तक 16 रन बनाए और उसका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो क्रीज पर मौजूद है। इस मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। ख़ासतौर पर पेसर्स ने नसीम शाह हुए, उसके अलावा मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, इन सब ने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। और जिस तरह से विकेटें भारतीय गिरना शुरू हुई, कहाँ 89 रन पर 3 खिलाड़ी आउट थे भारत के, लेकिन फिर उसके बाद उनकी पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 119 रन बनाकर आउट हो गई। इस वक्त पाकिस्तान हदफ के ताक़ुब में ये पिच जो नसाओ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच जो है, उस पिच पर जब भारत बैटिंग कर रहा था गेंद रुक कर आ रही थी, गेंद जो थी वो ऑकवर्ड बाउंस भी था, आउटफील्ड भी स्लो है। इस पिच पर पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रहा था तो भारत के लिए बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था, लेकिन जब भारतीय बॉलर्स ने अब तक जो 2 ओवर किए उससे तो ये लग रहा था कि पिच बड़ी आसान हो गई है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, और अगर आप चाहें तो अपनी कॉल के जरिए अपने जज्बात का इजहार करना चाहें तो 021 कराची का कोड 35804224 पर कॉल कीजिएगा। इस वक्त इनिंग्स का 3रा ओवर जारी है पाकिस्तान की और ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। खुर्रम, कैसे देखते हैं मैच जो है वो बड़ी दिलचस्प मरहले में? यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कोर 137 रन था जो अब तक जो इससे पहले 3-4 मैचेस में बना है। नहीं इकबाल भाई, देखा जाए तो पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया है। जब तक फिनिश ना हो जाए हम ये बोल नहीं सकते कि पाकिस्तान इजीली मैच जीत जाएगा। इतना आसान नहीं है क्योंकि इस पिच के ऊपर वेर एंड टेयर रहता है। स्पेशली अगर आप देखें 3 आउट होने के बाद भी उनका सही चल रहा था, एकदम से 28 गेंदों पे 4 आउट हुए और 8 रन बने, वहां से पाकिस्तान बाउंस बैक किया। और अगर इस तरह अल्लाह ना करे अगर इस तरह का कुछ होता है तो गेम अभी पूरी ओपन है। 17 रन हुए टोटल, अभी 2.3 बॉलें हुई हैं और 103 रन मजीद स्टिल बाकी हैं। और ये पार्टनरशिप बड़ी क्रूशल है, स्पेशली बाबर रिजवान की। अगर ये सर्किल में बिना विकेट के 40 रन भी करते हैं तो बुरा नहीं है, क्योंकि विकेट की वैल्यू है अभी। और जब सेट हो जाए तो कोशिश करें ये मैच को फिनिश करके आए, क्योंकि देखें इन दोनों के ऊपर पाकिस्तान टीम डिपेंड कर रही है। बॉलर्स ने अच्छा कमबैक करके आपको दे दिया है, अब फिनिश करना इन बैट्समैनों का काम है। क्योंकि देखें कहीं ना कहीं देखें कुदरत ने आपकी मदद की और कैच ड्रॉप हो गया रिजवान का, तो ये सब पार्ट ऑफ गेम है। और शिवम दुबे ने कैच ड्रॉप किया। और मुझे एक चीज थी इकबाल भाई, फील्डिंग का आज फिर वही देखा जाए, कितने ड्रॉप हुए? इफ्तिकार से एक कैच ड्रॉप हुआ और एक कैच उस्मान से हुआ। एक अच्छी एफर्ट उस्मान की थी मगर वो हाथ पे लगी, होना चाहिए था। इस लेवल पे उसको कैच बोला जाता है, मगर चलें थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लॉन्ग रनिंग कैच था। उसके अलावा एक रिजवान से ड्रॉप हुआ थोड़ा सा आगे, तो उसके बावजूद भी आपने अच्छा पकड़ लिया। जिस तरह का वो कंट्रोल कर गए थे, 11 ओवर में तकरीबन उनके 90 रन थे, मगर उसके बाद भी आपने 119 के अंदर रैप अप कर लिया। बहुत बड़ी बात, बहुत ये बॉलर्स को क्रेडिट जाता है। और अब चाहिए एज ए बाबर को लीड करे फ्रंट से और ये मैच रिजवान और बाबर ऑलमोस्ट फिनिश करके जाएं, या एक अच्छी पार्टनरशिप करके एक अच्छी बेस बनाए। हाथों में कैच ड्रॉप किया शिवम दुबे ने, बिल्कुल सीधी गेंद हाथ पे। ये सब चीजें तो आपको पता है, पाकिस्तान से भी याद होगा हसन अली से कैच गिरा था और मैच चेंज हो गया था, तो ये सब गेम का हिस्सा है। और उम्मीद करता हूँ ये चांस अब ड्रॉप हुआ, जिस तरह पंत का कैच निकला था उसके फिर वो 30 रन ऐड किए, तो एक एक रन की बड़ी वैल्यू है। फिर वही ओवर थ्रो का सिलसिला हुआ आखिरी 2 ओवर में, ओवर एक्साइटेड, समझ ही नहीं आ रहा था, जहां एक एक रन की वैल्यू वहां ओवर थ्रो मार रहे हैं। कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए थे खुद? हो जाता है, ये एक्साइटमेंट बढ़ जाती है जब आपके हाथ में आने लगता है, ये नेचुरल सी बात है। मगर उस टाइम नर्व्स पे कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि गेम फिनिश नहीं हुआ, अभी आपने बैटिंग करनी है, कम से कम में आपने आउट करना था। खैर एनीवे वो तो एक चीज पास्ट हो गई है कि फील्डिंग खत्म हो गई, अभी बैटिंग। आई होप कि ये पार्टनरशिप अच्छी बेस बनाए, क्योंकि मैच इस पिच के ऊपर आप किसी टाइम भी कहीं मूव कर सकता है। एक ओवर में 2 आउट होते हैं, मैच मूव हो जाता है। तो आई होप कि पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया है और ये बॉलर्स को क्रेडिट जाता है, स्पेशली नसीम और आमिर। इन्होंने दोनों ने 3-4 ओवर में 5 आउट किए, जिसकी वजह से आप मैच में वापस आए। हारिस रऊफ ने भी तेज गेंद, हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तेज बॉलिंग की, जबकि पहले ओवर में 13 रन पड़े और उसके बाद 2 ओवर में 7 रन खाए उन्होंने। तो उनकी भी एक तारीफ कर, अगर जितनी तारीफ कर ली जाएगा मैं, बेसिकली आज पेस लग रही थी। नसीम शाह 141, आमिर 138,
हारिस 151, इन्होंने आज लगा, इनको बोला गया है, प्रेशर डाला गया है बाबर की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कि पेन लें, कब होगा ये, किस तरह होगा, आप लोग हमारे मेन बॉलर हैं, आप लोग का इतना एक्सपीरियंस है पिछले मैच की गलतियों से, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था एक और बाबर का क्या कॉटन बोल्ट सिराज से ड्रॉप हुआ है। ये अब आप देखें कैसा मैच हो रहा है। एक ही ओवर में 2 मैच रिजवान का 8 में नहीं, ये इसी ओवर में हो, नहीं पिछले ओवर में था। अच्छा, वो पिछले ओवर बुमराह के ओवर में था। हाँ, ये सिराज का ओवर है। उस वक्त रिजवान के 8 रन थे, अभी बाबर के भी समझ लीजिए कि 8 ही रन थे और 9 रन थे और कैच एक ड्रॉप हो चुका। गुड लक आ रही है आपकी तरफ, कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है, आपको चाहिए एक पार्टनरशिप लगाएं। आज इस मैच में ज्यादा डॉट बॉल्स मैटर करेंगी, थोड़ी बहुत डॉट बॉल्स मैटर नहीं करेंगी। आप कमांडिंग से स्ट्राइक को रोटेट करें, पार्टनरशिप बिल्ड करें और कोशिश करें कि स्ट्राइक मुस्तकिल रोटेट हो, क्योंकि डॉट बॉल के बाद प्रेशर बढ़ता है बाउंड्री मारने का, और कहीं इसमें अगर एक आध विकेट निकल जाती है तो प्रेशर डबल हो जाता है। पहला जो मैच हुआ था साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका, उसमें 127 डॉट बॉल थी जी, बड़ा तो वो भी बड़ा लगा हुआ मैच हुआ, बहुत लगा मैच हुआ। इवन कल का मैच बड़ा अच्छा हुआ और मैं आज बॉलर्स ने दिल खुश कर दिया जितना अच्छा, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। 11 और 11.3 बॉलों पे 90 या 91 रन थे। हाँ, और सडन आप 119 रन पे आप पूरी टीम को रैप अप कर दें, जितनी तारीफ कर ली जाए हमें बॉलर्स की। तो अब बैट्समैनों का काम बनता है कि ये फिनिश करके जाएं 1 से 2 विकेट। मुझे तो ऐसा, मेरा दिली ख्वाहिश यही, दोनों पेयर खत्म करके जाएं और एक और तारीख ही रिपीट हो, एक और तारीख रिपीट हो। दुबई में इन्होंने 150 से ज्यादा रन बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत से लोगों ने तो ट्वीट भी कर दी कि यही पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कि यही टीम खेल ली थी अमेरिका के खिलाफ और आज यही टीम इंडिया के खिलाफ है। कहाँ जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। तो ये खूबसूरती है पाकिस्तान क्रिकेट जब आफत आती है कि भाई अब तो डू और डाई सिचुएशन थी, यहाँ तो आपने 120% देना था बजाय 100%। मैं 1.5-2 घंटे पहले ये दुआ कर रहा था, अल्लाह करे मैच हो। देखिए, मैच जीतो हारो एक अलग चैप्टर है, बारिश हो गई, एक पॉइंट मिल गया, आप रेस से बाहर होते दिख रहे थे, बहुत मुश्किल हो जाता। तो मैच हुआ, मैच में अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, पूरे 100 रन चाहिए और 16 ओवर में चाहिए आपके तकरीबन, तो आपको चाहिए अगर इजीली फिनिश करें ना। इसके बाद उस्मान खान आएंगे और प्लेयर है ऐसी फिर शादाब खान, इफ्तिखार, बिल्कुल बिल्कुल डेप्थ है। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि ये पार्टनरशिप हमारे को लंबा लेके जाएगी। और लेकिन जैसे ही दोनों खेलते हैं आज कितने फंसे हुए लग रहे हैं, जिस तरह भारतीय आज इंटेंट लग रहा है, आज इंटेंट लग रहा है दोनों का कि रन्स के लिए खेल रहे हैं। आप एक चीज बॉडी लैंग्वेज चेक करें ना, जो पिछला मैच था उसमें ये लग रहा था हम बॉल मिलेगी तो मारेंगे, जो बॉडी लैंग्वेज थी। आज इनका इंटेंट लग रहा है कि जो बॉल पे जाना है रन के लिए, अच्छी बॉल पे ऑटोमेटिक सिंगल करेंगे। जब आप बॉल ढूंढते हैं रन के लिए तो उसमें ऑटोमेटिक अच्छी बॉल पे आप सिंगल करते हैं, ये नेचर है। ये देख रहे हैं आप, इंटेंट पता चलता है बॉडी लैंग्वेज से। तो आई होप कि ये पार्टनरशिप अच्छी लग रही है मुझे। और 20 रन तो हो गए, यहाँ 30-40 के करीब लगी पार्टनरशिप दोनों की, तो आप मैच आपकी तरफ आना शुरू हो जाए। पहले कहते थे 130-140 पे मैच अच्छा हो सकता नहीं हो सकता है। देखें वही वाली बात, देखें कोई सोच रहा था 120 पे होगी, 90 पे 3 थे, 90 पे 4 थे, 89 for 4 थे। हाँ, अब इससे अंदाज लगाएं और आप 119 पे रैप अप कर देंगे। तो क्रिकेट है ना इसी ग्राउंड पे, तो आप 30 रन पे आपकी 6 विकेटें गिरी आखिरी बार। यही मैं बोल रहा हूँ इकबाल भाई कि आपको मैच को अभी आप जब तक फिनिश ना कर लें आप लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि पहली बात तो हम मैच जीते, दूसरी बात अगर क्लोज जाएं और मैच जल्दी फिनिश कर सकते हैं तो फिर जल्दी भी रैप अप करें। नेट रन रेट का बड़ा इशू है, क्योंकि आगे भी बारिश हो सकती है, उसको भी मद्देनजर रखना, क्योंकि देखें अभी 3 टीमें दौड़ में लगी हुई है। इंशाल्लाह आज का मैच जीतते हैं, हम भी दौड़ में आ जाएंगे। अमेरिका है, इंडिया है, हम है, जबकि अंडर 8 तो आप कनाडा को भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने भी 2 ही खेले, एक जीते एक हारे। मगर देखा जाए टेबल में तो हम तीसरी टीम होंगे जिसको बोल सकते हैं हाँ यार ये रेस में है और ये आगे जा सकते हैं। तो आपको नेट रन रेट भी, अगर क्लोज जा रहा हो मैच तो आप विकेटें हाथ में हो तो जल्दी फिनिश करें, ये एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इनके दिमागों में होगा। ये बना कर आए, आपने नोट किया कि सिंगल नहीं छोड़ रही है। यही देखें, इस यहाँ पे बेसिकली ये रिक्वायरमेंट है क्रिकेट, जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, बाबर और रिजवान की मतलब की क्रिकेट हो रही है इधर, टाइम लेने वाली, स्ट्राइक रोटेट करने वाली। साइम अयूब नहीं इतने कामयाब होते, देखें शॉट खेलने वाले जो प्लेयर्स होते हैं ना, अगर उनका दिन होता है और कनेक्ट होना शुरू होता है वो तो एक तरफ भी करते हैं। आज ऋषभ पंत कितने फंसे हुए, 5 कैच उनके ड्रॉप हुए और वो बल्ला नहीं रोक रहे थे। क्यों? उसका वे ऑफ प्ले यही था। वो अपनी गेम से नहीं हटा है, उसने बोला ड्रॉप हो रहे, खैर आमिर की गेंद पे पहले बॉल पे निकला है स्लिप पे, उसने अगली गेंद पे फिर मारी है, फिर उस्मान से गिरा,
उसने अगली गेंद पे फिर मारी जो टॉप एज पे पीछे चौका हुआ, तो इंटेंट क्लियर था कि अब मेरा जो गेम है मैंने उससे नहीं हटना। एक होता ना बंदा थोड़ा सा शेल में चले जाता है, यार एक आधा ओवर देख लूं, तो वो चीजें जो है ना बड़ी देखने वाली हैं या सीखने वाली हैं कि बेसिकली तो अभी दुनिया में जितनी भी शॉर्ट वर्जन क्रिकेट चल रही है सब इंटेंट पे चल रही है, मगर इस वर्ल्ड कप में पिचेस की वजह से इंटेंट आपका टुवर्ड्स सिंगल डबल, स्ट्राइक रोटेटिंग और गेम में इम्प्रोवाइजेशन पे बहुत डिपेंड कर रहा है। लेकिन आपने इस तरह पहले मेरे प्रोग्रामों में शुरू में कहा कि भारत ने आगे की सोचा हुआ है कि वेस्ट इंडीज में चूंकि स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, आप देखें एडम जैम्पा उसने अच्छी बॉलिंग की, आप देखें अकील हुसैन उसने अच्छी बॉलिंग की, राशिद खान ने मैच जितवा दिया 5 आउट करके, उसने बल्ले से खेलने नहीं दे रहा था, राशिद खान ने अच्छी बॉलिंग की। तो जब वहां मैचेस होंगे ना गयाना, जॉर्ज टाउन, गयाना में, बारबाडोस में, तो मुश्किल होगी वहां पर स्पिनर्स को खेलना। नहीं, हम वहां भी नहीं अबरार को खिलाएंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना करें आप। क्या उससे क्या दुश्मनी क्या है? मुझे तो खुद नहीं पता या चल क्या रहा। वो अनफिट है या कोई नाराज हो गया है, सीनियर मैनेजर नाराज हो गए, कप्तान नाराज हो गया है, कोच नाराज हो गए, दुश्मनी क्या है उससे? सवाल ये पैदा होता है। मेन चीज ये चीज नहीं है इकबाल भाई, मेन चीज ये कि वो टीम को अभी फायदा दे सकता है। ये टीम की बात हो रही है, कोई इंडिविजुअल टेनिस, बैडमिंटन या वो थोड़ी है स्क्वॉश कि इंडिविजुअली आप चैंपियन हो, इंडिविजुअली आप हार रहे, तो आप उसको खिलाएंगे तो टीम जीतेगी, मुल्क जीतेगा, तो आपके लिए वो अभी फायदेमंद सूद होगा, आप उसको चांस दे। आज भी मुझे ऐसा लगता है स्पिनर के लिए उन्होंने डाला उसको, इमाद को, बेहतरीन चॉइस थी, मगर आप आगे आपको जरूरत है। लेकिन शादाब अब क्या बैट्समैन बन गए, आज उनसे एक भी ओवर नहीं कराया, बैट्समैन बना दिया गया है नहीं, तो अब डिपेंड कर रहे हैं, आउट हो गया वहां पर। तो देखें अभी बाबर आजम का 9 पे कैच ड्रॉप हुआ था कॉटन बोल्ट सिराज से, अब बुमराह ने 13 पे बाबर आजम को आउट कर लिया, और ये विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप गेट खुल गया, अगर फर्ज कीजिए, हम तो ये चाहेंगे कि रुक के खेले, रिजवान का एक 9 रन पे कैच ड्रॉप हो चुका है, आई होप कि ये बाउंस हो, क्योंकि एम्पायर जो है थर्ड एम्पायर से कंसर्न कर रहा है कि ये क्लियर कैच है कि नहीं है, और बाबर इस टाइम पिच पे ही है और ओरिजिनल डिसीजन जो होगा वो आउट ही होगा। तो अभी देखते हैं कि क्या जो उंगलियां उसकी थी उस वो अभी क्लिप देखेंगे तो पता हमें खुद चलेगा, क्योंकि रैंडम में तो ऐसा लगता है कैच है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में उसने क्लियर उसने बोला कि आउट है, कैच जैसे यूएस के मैच में उस फील्डर ने उठाया था, याद है आपको, पावर प्ले में। तो आई होप के नॉट आउट हो और बाउंस हो गया हो बाबर की गे। लेकिन बुमराह ने हमेशा डिफरेंस पैदा किया है, क्या कहेंगे आप? सर आउट हो गया, आउट है, पूरा उंगलियां जमीन से लगी हुई, क्लियर हवा में ही था तो हाथ में आ गया था। खैर अब ये आने वाले जो 26 रन का तो स्टार्ट मिल गया, तो 4 ओवर तो रन कीमती होगा खुर्रम, एक रन पे फाइट होगी, आप देखिएगा। मुझे सर इकबाल भाई मैं तो बहुत ये कह सकता हूँ कि जो फास्ट बॉलरों ने इतना अच्छा कमबैक करा है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं सकती। अक्षर पटेल ने कैच लिया है, ये इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं सकती। आप सही कह रहे थे, देखिए वहां पर आया कि आउट हो गया और इस तरह से बाबर आजम की विकेट गिर गई, जिनको एक चांस भी सूर्या कुमार ने कैच लिया, जिनको चांस भी मिला था बाबर आजम को, लेकिन इस विकेट पर बैटिंग आप भी बैट्समैन ने मुश्किल नजर आ रही है। इजी नहीं है, सीम हो रहा है थ्रू आउट, इतना आज इवन बाउंस लग रहा है मगर गेंद सीम हो रहा है। तो सीम जो होता है ना वो बॉलर को हेल्प करता है। यहाँ पे थोड़ा सा बाबर ने अपने मेन बॉलर्स को, आपने देखा होगा आज भी हारिस का एक ओवर बच गया, थोड़ी स्टिल गलतियां हो रही हैं इस पिच पे, जहां फास्ट बॉलर मुश्किल हो रहा है वहां फास्ट बॉलर का ओवर बच कैसे गया। आप इफ्तिखार को 7वें ओवर में लिया है, मैं तो हैरान था, सही है दोनों लेफ्ट हैंडेड है, इसलिए मगर वहां फास्ट बॉलर का बॉल खेला नहीं जा रहा था। आप पंच जिस तरह से खेल रहा था, 7वां ओवर आपने स्ट्रेट ऑफ इफ्तिखार को दे दिया। मैं हैरान, मैं पता नहीं शायद बाहर से कोई आया होगा कि जगह भी तो बनवानी ना, इफ्तिखार अगर बैटिंग ना करे तो बॉलिंग में जगह बनवा लें या पाकिस्तान को देख लें, आप दो में से लोग तो यही कह रहे हैं। आई होप कि इनका ये डिसीजन काम आए और पाकिस्तान ये मैच जीते और अच्छा स्टार्ट ले एटलीस्ट वर्ल्ड कप के अंदर। उस्मान साहब को गेंद नजर नहीं आई यहाँ पर, उस्मान जिस तरह से पहली गेंद वो खेले, आप देखें ना, मतलब कि जिस तरह का वो प्लेयर है कि वो फ्लैट विकेटों पे धड़ाधड़ मारता है। रावलपिंडी स्टेडियम की विकेट नहीं है ये विकेट न्यूयॉर्क के नसाओ स्टेडियम की है, जहाँ बॉलर डोमिनेट। अभी आपको मैं सीम बोल रहा था, बॉल सीम हुआ, गेंद एयर में अंदर आया और बाहर निकला, देखें हल्का सा बॉल सीमों के बाहर आया और ऐसे ही बल्ले और गेंद के दरमियान आंख मुचौली जारी रहेगी, आप समझते हैं? ये नहीं, पार्टनरशिप डेवलप करनी है, डॉट बॉल कम स्ट्राइक रोटेटिंग, देख रहे हैं आप स्टिल सीम हो रहा है। तो ये बुमराह के 2 ही ओवर हुए, 2 ओवर में 9 रन दिए उन्होंने। मुझे लग रहा है रिव्यू ले रहे हैं शायद, नहीं
5 ओवर में 26 रन खुर्रम, 26। 15 ओवर है, अभी 94 रन ये है बोल। और रिजवान का कैच ड्रॉप हो चुका है। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज में ये पाकिस्तान भाई लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से। नहीं, पाकिस्तान की तरफ से हूँ, लेकिन मैं जो फैक्ट की बात कर रहा हूँ ना, नहीं, आप सही बोल रहे हैं, सही जो बोल रहे हैं। चीजें नजर आ रही हैं जिनको मैं देख रहा हूँ जाइंट स्क्रीन पर, और क्योंकि जैसे गेम इस पिच में भी दिख रहा है, इस मैच में भी दिख रहा है, और इस पिच के ऊपर जो पास्ट मैच हुए 3-4 दिन में वो भी जहन ऐसे में ही थे, है। हाँ। तो ये मैच सिर्फ उस चीज को एक जहन में रखना चाहिए इन बैट्समैनों को कि डॉट बॉल कम, स्ट्राइक रोटेट ज्यादा, क्योंकि इंडियंस प्लेयर्स की यही मिसिंग हुई है जो एकदम से वो क्लैप किए, वो धड़ाधड़ मारना शुरू हो गए, वो मारना शुरू, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा संभल के खींचना खेलना पड़ता है। अगर पांड्या के साथ कोई खड़ा हुआ होता तो वो पांड्या शॉट नहीं नहीं मारता। मारता। सही कह रहे हैं तो आप, कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर था कि वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आ गया और किसी टाइम भी हो सकता है, तो उसने चांस लिया था। चलें अब देखते हैं क्या होता है। अभी भी पाकिस्तान की 1 विकेट गिरी है 26 रन के स्कोर पर, और पाकिस्तान को 120 रन बनाने 94 रन की मजीद जरूरत है। बाबर आजम पवेलियन को लौट चुके हैं, रिजवान और उस्मान क्रीज पर है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको शोबे खुश आमदीद कहते हैं। हार्दिक पांड्या की एक गेंद रिजवान के हाथ पर लगी, हालांकि छक्का मारा इस ओवर में निकल कर रिजवान ने। और अब सूरत हाल क्या है, खुर्रम मंजूर से बात करते हैं। 32 रन पर एक खिलाड़ी आउट है। खुर्रम बॉल आप देखें, गेंद थोड़ा सा एक्स्ट्रा किक किया है, हाँ। हार्ड लेंथ बॉल था जो नॉर्मल नाफ की हार्ट पे आना चाहिए था, ये रिब केज पे आया। ये वेरिएंट एयर तो है और थोड़ा सीम हिट होता है तो थोड़ा बहुत मूवमेंट होती है। तो आई होप के रिजवान थोड़ा सा, क्योंकि दिख रहा है कि शायद नाखून पे हल्का सा जो क्लिप दिखाई थी उन्होंने क्लोज किया था, तो उस टाइम नाखून पे शायद ब्लड टाइप दिख रहा था ऐसा। अब हो सकता है रिजवान का यहाँ पर खड़े होना जरूरी है। अगर वो इंजर्ड होके जाते हैं एक तो टीम के सीनियर प्लेयर हैं, फिर इन पे डिपेंड पाकिस्तान करता है, ऊपर से सेट हो चुके। इस तरह की कंडीशन में 5-6 ओवर आपने खेलनी है, आप सेट हो गए, और खास तो नई बॉल को आपने सी ऑफ किया है, ये सबसे अच्छी चीज है। तो अब इनको चाहिए स्ट्राइक रोटेट करें, जो ये करते हैं, इनके मतलब का है ये गेम, और इनको चाहिए स्ट्राइक रोटेट करें, कोशिश करें। उस्मान को भी बोलें कि कोशिश करो डॉट बॉल कम हो, डॉट बॉल से प्रेशर बढ़ता है। अब देखिए जिस तरह की पिच है, वाइट बॉल दी अंपायर ने। लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम मिर्जा साहब, डॉक्टर अशरफ अवान बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी डॉक्टर साहब, जरा आवाज इनकी तेज कर दीजिएगा, ऑडियो इंजीनियर साहब। जी जी जी, डॉक्टर अशरफ अवान बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी बोलिए डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी मिर्जा साहब, बस यही कहना था कि आज अगर इन्होंने हरा दिया तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और इनकी सारी खताएं मुआफ हो जाएंगी। ये आपने बिल्कुल सही कहा खुर्रम, एग्री कर रहे हैं आपसे कि सारी खताएं माफ हो इनको बहुत एहतियात से खेलना होगा। वो वैसे ही नहीं है, इतनी बड़ी टीम 119 पे आउट हो गई। हाँ, अभी एहतियात से इनको तो भी खेल बहुत रहे हैं। एहतियात से खेलना होगा, जैसे बाबर ने अपनी शॉट के लिए से इनको बचा के खेलना होगा, रिजवान को खास तौर पे और आगे आने वालों को भी। लेकिन आप नहीं समझते, किस्मत भी आज पाकिस्तान पे मेहरबान है। पहले टॉस पाकिस्तान ने जीता, 119 पे आउट कर लिया, फिर उसके बाद रिजवान का 9 रन पर कैच छूटा, बाबर 8 रन पे, बाबर आजम का 9 रन पे छूटा, 1 विकेट गिरी है। तो आज लगता है किस्मत भी हमारे साथ है डॉक्टर साहब। जी जी मिर्जा साहब, ये तो मैं देख रहा था, जैसे ही पाकिस्तान ने उनको आउट किया तो आज किस्मत हमारा साथ दे रही है। बस आगे किस्मत भी देती रहे, और किस्मत बहादुरों का साथ देती है, आपको तो पता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलें देखते हैं मैच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ अवान थे। किस्मत बहादुरों का साथ देती है। अब ये बहादुर हो गए, जब यूएसए से हारे थे तो उस वक्त डरपोक थे। इकबाल भाई, आपको याद हो 3-4 दिन पहले मैंने ये कहा था कि देखें, हम इनके खिलाफ नहीं है ना आप खिलाफ है। जो दिख रहा है हमने बताना है, हम यहाँ ऑनेस्ट होकर अपनी सीट को जस्टिफाई नहीं करेंगे तो फायदा क्या है। दूसरी बात ये सर, मैंने ये बोला था, ये मैच अगर पाकिस्तान जीतता है, इंडिया से जीतता है, तो सारे यही पाकिस्तान की जो पब्लिक है, जो पैशनेट कौम है, स्पोर्ट्स लवर कौम है, ये बोलेगी बस जीत गए, हम सब माफ है, सब माफी है, सारी खताएं माफ हो जाएगी। अब बात ये नहीं कि हम इन्हें बोल रहे हैं कि सूली पे चढ़ा। अच्छी क्रिकेट खेल लो, आज जीत रहे हो। आप कह रहे थे कि 11 जो सिलेक्ट करेंगे वो 11 भी आज बेहतर है। आज भी पूरी 100% 11 नहीं है, आज भी अबरार की जगह थी। मैं आज स्टिल अपनी बात पे किसकी जगह खेलता हूँ? आप शदाब की जगह खिलाए ना, 5 बॉलों से खेले, इफ्तिखार से फिर बॉलिंग करा लें आप जैसे। तो अब करानी पड़ रही है ना,
करानी तो पड़ रही शादाब है। से एक ओवर भी नहीं कराया, तो इसका वो मतलब अब शादाब हाँ, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और के अभी खेल क्लिप रहे हैं। आई थी शादाब, अगला शायद शादाब ही आएंगे, पैट किए बैठे हैं वो, अगला नंबर शादाब का ही है मुझे लग रहा है। और प्रमोशन हो गई है उनकी, पिछले मैच में उन्होंने 43 किए थे। आई होप के वो आज 40 नौबत किए। हाँ, और उम्मीद है कि आज उनकी बैटिंग ही ना है, और अगर आ जाए तो वो तो पाकिस्तान फिर के फखर काम है। जमान कहाँ जाएंगे? ये गलत कर रहे हैं ना, एक बंदा 4 नंबर पे सेट हो गया, पहली बात तो वो ओपनर था, अब सेट हो गया है, उसकी एक आध देखें इस तरह का फ्लैशी खेलने वाला वो आउट भी होगा। हाँ, आपको चांस उसने है पिछले 3 सीरीजों में वही रन कर रहा था, और कौन कर रहा था? हाँ, सही कह रहे हैं। वर्ल्ड कप में अगर एक मैच में वो रैम शॉट खेलते हुए आउट हो गया, देखें इस तरह की क्रिकेट में होता है। और जहां आप बोलेंगे लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं तो बंदा तो और थोड़ा सा बोलते हैं कि ना कि इस तरह का प्लेयर इफेक्टिव होता है, तो आप उसको अगर 4 नंबर से हटा रहे हैं तो ज्यादती है, आप और उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अब देखते हैं ना क्या वो आता है, आई चार पे कि होप नहीं के आता है। आई होप क्योंकि दो हमें क्लिप में शादाबी पैट किए हुए दिखे, दोनों जो बैठे क्लिप हुए, आई, दोनों वो भी बैठ- अगर वो भी बैठे हैं तो फखर अच्छी भी। चीज है। फकर का 4 नंबर सेट है, ये देखें ना, ये डॉट बॉल जो है ना, ये प्रेशर क्रिएट करती है। उस्मान साहब जो है वो पहले डॉट बॉल्स नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो है उसके ऊपर भी प्रेशर आता है, अगर वो सही खेल रहा हो तो वो भी प्रेशराइज होता है प्लेयर। तो ये पिंडी स्टेडियम की विकेट तो नहीं है ना ये? सर ये इकबाल भाई मुश्किल पिच है, और आज बहुत अच्छा खेल रही है कम से कम। हाँ, दीगर मैचेस के मुकाबले, जो सही पिछले कह रहे मैचेस गुजरे हैं उसके मुकाबले में आज बहुत अच्छा विकेट का बिहेवियर है, सही। सीम हो रहा है, मगर वो जो ऑकवर्ड सा बाउंस बिल्कुल वो नहीं आगे आ का रहा, बॉल बिल्कुल मुंह पे, नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा बिल्कुल। वो चीज नहीं हो रही है। एक कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से? जी मैं रफीक शाह बात कर रहा हूँ सर, फैसलाबाद से। जी रफीक शाह साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर एक तो अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे आज पाकिस्तान जीत जाए। आमीन। अगर हम जीत जाते हैं ना तो पिछले जितने ब्लंडर हुए हैं सब पे पर्दा पड़ जाएगा। फिर हम वर्ल्ड कप भी दूसरा जीत जो है ना, जाएंगे। हमारे चेयरमैन जो है क्रिकेट बोर्ड के, वो कह रहे थे कि क्रिकेट का पैसा हम क्रिकेट पे लगाएंगे। हाँ। तो पैसा हमने दीवारों पे लगाना है या जो प्लेयर बेचारे सारा साल डोमेस्टिक खेलते हैं उन पे भी लगाएंगे? क्योंकि हमारे सिस्टम में जो खिलाड़ी नहीं है 4 साल के बाद वो रिटायरमेंट मिडिल वाले ऑर्डर नहीं है वापस आ आपके रहे हैं। पास? मिडिल ऑर्डर कौन है? आपने सलमान अली आगा को बाहर बिठा दिया, अब कहाँ है आपके पास? तो सर दूसरा जो है वो उस्मान साहब जो है वो भी हमारे सिस्टम में ही नहीं है। जो बेचारे हमारे सिस्टम में है, क्रिकेट खेलते हैं सारा साल, अपने खर्चे पे खेलते हैं, उनको हम बुलाते नहीं है। और पीएसएल 1 साल बाद होता है तो वो हमारे जो सिलेक्टर है आंखें बंद करके पूरा साल बैठे रहते हैं। साल बाद जो है वो सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे चौके हैं, टल्ले लगाने वाले प्लेयर आ जाते हैं सर। सही कह रहे हैं। अब खुरम उसको गेंद लगी है रिजवान रिजवान को फिर लगी है बॉल। दोबारा। Uneven bounce चले तो बहुत है बहुत ना। शुक्रिया रफीक शाह साहब, दोबारा लगी रिजवान है। को दोबारा लगी है और 2 बॉलें लग चुकी है। एक बात है, रिजवान के जब बॉलें वाले लगती है ना वो मैच जितवा के आता है। जैसे देखें, हैदराबाद हाँ। दक्कन में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच जितवाया। न्यूजीलैंड की श्रीलंका थी कौन? अल्लाहू अकबर। उस्मान तो बड़ी मुश्किल में है, मुझे लग रहा है आज कहाँ फंस गया वो कॉमेडी आज यहाँ तो नहीं हो सकती, आज तो बहुत मुश्किल है। वैसे बाहर है, उस्मान को चाहिए या तो बोल के भेज देते कि आप अपना गेम खेलिएगा, वो ना वो सिंगल कर पा रहा है ना उसको शॉट खेलने के जहन में, उस बीच में फंसा हुआ है जो उस्मान दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो सिंगल करने का सोच रहा है मगर जहन में शॉट्स ही हैं। वो बॉल भी आप देखें एडी लैंड भी नहीं हुई थी, हील लैंड नहीं हुई और बॉल गुजर गई है। इसका मतलब आप लेट हो रहे हो, सोच कुछ और रहे हो। ये बैट्समैन जब लेट होता है पाकिस्तान की फतह का सोच रहा होगा ना वो, अभी से आगे की सोच रहा होगा। फिलहाल एक बॉल खेल ले, एक बॉल को देख के बैट्समैन खेलता है और उस पे सिंगल करे, डॉट बॉल ना करे, क्योंकि रिजवान पे भी प्रेशर आएगा खामखाई का। सिंगल करे, नॉर्मल क्रिकेट खेले, और नहीं खेला जा रहा है या प्रेशर में आ रहे हो तो आप अपने शॉट्स पे जाओ। ये बेसिक है क्रिकेट की। सही कह रहे हैं आप ये नहीं है आपके ऐसे प्रेशर। अब देखें ना, उनका अक्षर पटेल आया, उसने जैसा उसका गेम था उसने वैसे ही खेला है। उसको ऊपर भेजा था, वो इस नंबर का प्लेयर नहीं है, पर्पसली भेजा था, उसने 20 किए मगर इफेक्टिव किए। उसके बाद वो चला गया, उसने बोला इतना ही काम था, 7-8 ओवर तक का। बॉल सी ऑफ हो गई, वो स्टेबल हो गया और निकल गया। वो तो एकदम से बॉलर्स ने कमबैक किया, वरना वो सही जा रहे थे 11 ओवर में। एकदम से वो जो 28 बॉलों पे 4 आउट हुए और 8 रन पे, वहां से आप मैच में वापिस आए। इस वक्त एक और कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा? जहांगीर बोल रहा हूँ एबटाबाद से। जी अच्छा सर जी, मेरा सवाल ये है, कौन सा आप बोल रहे हैं? ये जो हमारी टीम है, जी मैं जहांगीर बोल रहा हूँ एबटाबाद से। जी जहांगीर साहब बोलिए। जी जी, मेरा सवाल ये है कोनो मंजूर साहब से, ये जो हमारी टीम है कभी जो है ना खुद ये जो है ना क्लब टीम बन जाती है और कभी जो है ना दूसरी टीमों को क्लब टीम बनाती है। यही तो कमाल है हमारी टीम मसला का। क्या है? यही तो कमाल है हमारी टीम का। कोई ऐसी टीम दुनिया को नजर आती है आपको दुनिया में? जी सॉरी। कोई ऐसी टीम जहांगीर साहब आपको नजर आती है दुनिया में?
जी जी, ये जो है ना कभी हमारी टीम जो है ना दूसरी टीम को इस तरह वो आउट करेगी, मतलब जो है ना उसके साथ इस तरह खेलेगी जिस तरह वो एक क्लब टीम हो। और जो है ना क्लब मेरी उम्र की टीम बन तकरीबन जाती है। 48 साल है, इस टाइम पे जो है ना मैंने अक्सर देखा है कि मतलब जो है ना एक बेकार टीम से जो है ना हमारी टीम हारेगी, वो चैंपियन की तरह होगी और हमारी टीम जो है ना क्लब टीम की तरह होगी। तो ये मसला क्या है इनका? इनका मेरा मसला सवाल तो ये जब ये वापस आएंगे तो इनसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल तो सबकी नजरें जहांगीर साहब इसी मैच पे लगी हुई है कि पाकिस्तान इस टारगेट को अचीव करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एबटाबाद से कॉल किया। खुर्रम, अब जिस तरह की बैटिंग हो रही है, अब स्पिनर्स को लेकर आ गए हैं वो लोग। अच्छा हो गया। अभी मेरी ये ख्वाहिश है अब स्पिनर पे ज्यादा उस्मान फेस करे। उस्मान खुला खेलता है स्पिनर्स पे, एक दो कनेक्ट हो गई आप मैच इधर हो जाएगा। अगर बिल्कुल ये होते नहीं है, जिस तरह अभी स्ट्राइक रोटेट किया ना, ये अब रिजवान को चाहिए उसको स्ट्राइक दे और उसको चाहिए खेले। 7 ओवर हो गए, आउट होगा ना, आज लाइन लगी शिवाम है। दुबे को नहीं छोड़ेंगे ये लोग, क्योंकि शिवाम दुबे को मौका मिला, उसको प्रेफरेंस दी गई। अपना शुभमन गिल वगैरह अच्छे प्लेयर थे, उन सबको रिंकू सिंह पर इसको प्रेफरेंस दी गई है। और कैच क्रूशल मैच में, लो स्कोरिंग मैच में अगर कैच छूट जाए और वो भी मेन बैट्समैन का, तो उससे बड़ा जुर्म तो कोई नहीं होता। ये तो है। और याद होगा आपको चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, हाँ, और जहां तक क्लिप्स मैंने फेसबुक पे देखी थी, बुमराह की बड़ी बड़ी बिलबोर्ड्स पे लगी हुई थी कि गाड़ी आगे नहीं लेके जाना वरना नो बॉल हो जाएगी। ये क्लिप्स चल रही थी ट्रैफिक सिग्नल्स पे कि वो बुमराह की वजह से फकर आउट हुआ और फिर सडन उसको नो बॉल हुई, फिर वो सेंचुरी कर गया और हम फाइनल हार गए। तो वो चीज़ तो आपको पता है पब्लिक हो जाती है, गेम का एक हिस्सा है। हाँ, कैच ड्रॉप होना नहीं चाहिए इस तरह के मैचेस में, मगर हो जाता है। जो लो स्कोरिंग मैच जो है, low ये scoring ऐसे में तो कैच बिल्कुल- तो बहुत कॉस्टली साबित होते हैं। बहुत। अब हमारे देख लेना आप, पंत के वो 30-35 रन हमें कितने भारी पड़ रहे हैं। हाँ, अगर वो इफ्तिकार लेट नहीं होता, बेसिकली तो इफ्तिकार वो लेट हुए, उनको बहुत थोड़ा सा ना जजमेंट लेट लगी, मुझे जो लगा रिएक्शन की। उम्र का भी तकाजा है ना उनकी, 34 साल के हो गए ऑफिशियली, तो वो 34 साल के है ना। अब देखिए एक आदमी 7 साल से खेल रहा है खुर्रम, रिफ्लेक्सेस वीक तो होना शुरू होंगे कि नहीं? आप समझते हैं 7 साल खेल रहे हैं, आई जाहिर और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आप मुझे बताएं। देखें, इसका ये है कि अगर आप स्लिप पे खड़े होते हैं, मैं खुद स्लिप का फील्डर हूँ और तकरीबन मेरे 350 कैच है फर्स्ट क्लास में, तो आप रोजाना स्लिप की प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कॉमन सेंस की बात है कि आप बॉल को देखते हैं जब बॉलर के हाथ से रिलीज होता है। अब ये थोड़े वाइड थे पिछले मैच में, आपने अगर आज देखो थोड़ा सा अंदर हुए और वहीं एग्जैक्ट कैच आया है और ये आज लेट हो गए। चले उस दिन ये था कि मैं थोड़ा बाहर था, जबकि वो भी कैच था। कैच था जी, आज ये लेट हो गए। तो बेहतर डिसीजन तो ये है कि टीम में और भी ऑप्शंस हैं, इनको आउटफील्ड में लाएं और उनको स्लिप पे ले आए। ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऐसे कोई नहीं है, अगर एक बंदे से नहीं हो रही है तो आप जरूरी थोड़ी किताब में थोड़ी अल्लाह अकबर, रन आउट बच गए, उस्मान बच गए, रन आउट बहुत सारे मसाइल लग रहे हैं कि ये मैच आखिर तक 9वां ओवर जारी है। खुर्रम अभी 42 रन से, आप खुद सोचे अगर 142 होते तो और फंसता था मैच, लेकिन अभी भी मैंने बोला था सर ये रन थोड़े से 10-12 रन ज्यादा बन गए, ये 30 ना कहीं हो जाए तो वो तो अच्छा हुआ 119 पे ही आउट हो गए। वो उनकी पूरी कोशिश थी सिराज की कि किसी तरह 10 रन 12 रन ऐड बना लो। मगर ये रन आप, पांड्या का आउट होना भी तो जरा वो हो गया ना, उसकी वजह थोड़ा आ गया था कि बॉलर एक हैंड से आ गया, तो आप किस तरह प्रेशर तो लेना ही था आपने। तो आई होप अभी तक सही जा रहे हैं। अभी तक उस्मान भाई ने 10 गेंदें खेली है। आई होप कि उस्मान जो है अब थोड़ा सा अपना गियर चेंज करें और थोड़ा सा शॉट्स की तरफ जाएं। नीचे लंबी डेप्थ, गाड़ी को ना भगा के ले जाए। नहीं, देखिए नीचे डेप्थ है, अब आपको चाहिए एक्सलेट करें। नीचे आपके पास पावर पैक है, फकर है, शादाब है, फकर है, नीचे इमाद है, फिर इफ्तिकार है। आप ये इनको अगले मैच में थोड़ी बैटिंग करानी है, इस मैच की इसी मैच में बैटिंग होगी और खत्म तो वो भी खत्म। तो उनको मैसेज भेजना चाहिए, डॉट बॉल छोड़ो, आप अपना गेम खेलो। अगर सिचुएशन ये जो दिख रही है, वो सिंगल में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको चाहिए, उनको मैसेज भेजना, आप खेलो, खुला खेलो, पीछे बैठे आउट। डबल माइंड है वो, ना मार रहे हैं ना रोक रहे हैं। तो आप इससे बेहतर 9वां ओवर चल रहा है, आप खेल लो, आउट ही हो गए, खैर है, कोई बात नहीं, नीचे तो है ना। 5 रन बनाए यही तो गुड शॉट। अब वो इस तरह से निकल आएगा, ये उनका गेम है असल। गुड शॉट, ये मुझे यही चीज है, अगर आप अटैक करते हैं ना उसमें चांस भी होते हैं, और एक अच्छा शॉट है, ये बहुत अच्छा शॉट मारा है, कॉन्फिडेंस लौट आएगा। हार्दिक पांड्या को इन्होंने मारा है। आई होप कि ये करें, और ये अटैक ही बेस्ट हल है। आप देखे जाए तो आपको सबसे पहले तो खुद को कॉन्फिडेंस मिलता है। दूसरी बात ये है कि सामने जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे सही खेल रहा होता है उसको भी होता है नहीं यार डॉट बॉल नहीं हो रही या बाउंड्री मारी, तो उस पर भी प्रेशर नहीं आता।
तो अच्छी चीज़ है, इसको कंटिन्यू करें। और मैं तो बोल रहा हूँ थोड़ा सा एक्सीलरेट करना चाहिए, इनको चाहिए, क्योंकि ये दूसरों बॉलर्स के मुकाबले में इनका वो पेस नहीं है। हाँ, हार्दिक पांड्या का, और वो आप देखें उन्होंने वो बॉलिंग कम कर रहे थे, अभी जब से वो जख्मी होने के बाद वापस आए। नहीं, इनके ऊपर आईपीएल में बड़ा ड्रेविड ने इन तक जो आई थी वो यही था कि उनको बोला गया स्पेशली आपने 4-4 ओवर पूरे करने हैं हर मैच में, क्योंकि आपके फिटनेस के ऊपर इशू है और आप वर्ल्ड कप में कंसीडर ही इसी बेस पे होंगे कि आप बॉलिंग पूरी कर रहे थे। पूरी करें, देखते हैं क्या होता है। 11 अभी इस वक्त ओवर्स जो है वो हो गए, 9वां ओवर जारी है और 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान के स्कोर 120 रन का टारगेट मिला है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और जोश जगादे में खुश आमदीद कहते हैं। 10वें ओवर का खेल जारी है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। 120 रन का टारगेट पाकिस्तान को मिला है, लेकिन जडेजा के इस ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लग गया है और अब पाकिस्तान और नज़दीक आ रहा है। फिर हम क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी चीज़ है, वो जो 3 डॉट हुई थी चौका होकर कवर हो गया है। 6 रन बन रहे हैं, 6 से ऊपर की नहीं चाहिए क्योंकि ये बड़ी ट्रिकी सी हो रही है। अभी एक गेंद जिस तरह ब्रेक हुआ किक करके, तो आप भाई फिनिश करो, जल्दी जल्दी रैप अप करो। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में वापस आ सकता है। ये मैं याद होगा हमने जो पहला ये मैच जीत कर आप तवक्को तो यही है कि पाकिस्तान और भारत या इस ग्रुप से जाएंगे, क्या कहेंगे आप? बहुत अर्ली है कहना। भारत का यूएसए से मुकाबला है और जिस तरह की क्रिकेट जिस तरह की पिच पे हो रही है, आप बोल ही नहीं सकते अमेरिका ने कहीं इंडिया को ना मार दे। मैं तो उस सहाफ़ी का या मैं कौन है वो सोशल मीडिया हीरो, वो जो पाकिस्तान का ही दुश्मन बना रहता है, मैं तो समझ से बाहर है भाई। आज क्या होगा उसका, उसने तो खुदकशी कर लेगा आज। मुझे इज्जतदार होगा तो करनी चाहिए है? इतना बोलते हैं भाई, थोड़ा सा कम बोलो, लिमिटेड बोलो कि कल को कुछ हो जाए तो फंसे ना। सही है, आपकी हमारी टीम में अगर डिफरेंस आपको दिख रहा है, इस तरह की पिच पे सब इवन है। वो कहते हैं 6-1 है ना स्कोर के पास, इंडिया 6-2 हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप में, अब 6-1 है वो कहते हैं। तो उम्मीद है कि अच्छा पाकिस्तान पहले रैप अप करे, फिर मजा आएगा बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारी जंग जो है ना वो सोशल मीडिया पे भी चल रही है, जबरदस्ती की एक बनाई हुई है ना, जंग बनाई हुई है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो अच्छा है, मजा आएगा थोड़ा सा हीट में। और सुना है आज इंडियंस बहुत थे ग्राउंड में और काफी पल्ला भारी था। जो आपने कॉल भी ली थी तो वो 20% वो बता रहा था पाकिस्तानी है 80% और 80% इंडियन है। तो आई होप के पाकिस्तान अल्लाह करे मैं तो था ना 18 जून 2017 को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में ओवल लंदन के मैदान पर खचाखच भरा हुआ था इंडियन से ग्राउंड, और जब पाकिस्तान जीतने लगा तो इंडियन जो थे वो अपने टिकट जो बाहर लोग खड़े थे उनको देकर चले गए कि अंदर चले जाओ। तो वो और बाद इंडियन जो झंडा लिए थे बगल में झंडा दबा के तिरंगा जो थे वो जा रहे थे। तो ये तो होता है, पब्लिक है अपने मुल्क को बैक करने आई है, मगर लेकिन पाकिस्तानी जो है वो बेशक झंडा वंडा नहीं जेब में रखते, वो कहते हैं कोई बात नहीं, क्रिटिसाइज भी करती है, ऐसी बात नहीं, गुस्से में थी। आपने देखा कितना हर किसी ने ही बोला, बोलने वाला काम भी किया तो था। असर हो गया टीम पे। खुद जागे, हमने कोई यहाँ से स्पेशली कोई ट्रांसमिशन उधर थोड़ी गई है, उनके ड्रेसिंग रूम में दिखाया भाई ये बातें हो रही हैं, खुदा के लिए जाग जाओ। खुद ही जागे, खुद ही आंखें खुली, आज बेहतर क्रिकेट खेलिए, थोड़ी सी बेहतर के लिए आप मैच में वापस आ गए। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ 15 बुरे नहीं है, 11 का इशू है, जो प्लेइंग 11 तैयार हो रही है उसका इशू है। आजम खान का आप क्या समझते हैं, मौके मिलेंगे अब उसको? मुझे तो मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखें बहुत प्रेशर है उसके ऊपर, बहुत प्रेशर। 2 मैचेस में 0 पे लगा था, आउट भी हो गया वो बेचारा, फिर उससे थोड़ी बहुत कीपिंग खराब हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि अब एक चीज सेटल दिख रही है, रिजवान कीपिंग में, साथ में उस्मान ने भी आज कर दिए। पिछले मैच में भी अगर वो हो जाता तो नंबर वो दे रहे हैं उसको कि भाई आप करो, तो एक कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। तो आई होप, और बड़ा क्लोज है ये, अक्षर पटेल को लेकर आए और वो अपील के चक्कर में है कि अभी टाइम है DSR का। उस्मान का अपील हुई है, वो लेंगे, रोहित चांस लेगा क्योंकि उन्हें विकेट चाहिए। और वो लग रहा कह रहे थे ऋषभ पांडे उनको कहा, ये होता है जब आपके पॉकेट में 2 होते हैं तो बोलते हैं एक पे चांस ले लिया जाए, कोई भी नहीं, आउट हो गया तो। कॉट भी आइन का था, नहीं, लेग भी 4 लेग भी उस्मान पे बड़ी शार्प बॉल अंदर आई और थोड़ा सा लेट हुए, वो समझ रहे थे बॉल स्लो होगा, तो मिस जज हुआ जहाँ तक मुझे लगा। तो आई होप के नॉट आउट हो, क्योंकि आधा फेवर तो नॉट आउट पे चले जाता है, अंपायर कॉल चली जाती है ना, तो आधा तो फेवर आपके पास से चल जाता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, मुझे आउट लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि पिछली टांग पे उन्होंने खाया है, आउट हो गए सर, आउट हो गए, एज लग गया, अल्लाह करे।
एज नहीं है खुर्रम, इतना तो आउट नहीं हो यार, गया। हमारी आंखें इतनी कमजोर नहीं है, एज नहीं है भाई, वो तो नहीं आउट, सीधा सीधा बैक फुट मुझे से जो खा लग रहा है ये आउट हो गया, ये आउट है, उस्मान है ना, उस्मान। तो अब देखते हैं, फकर आएगा और लेट्स सी। लेफ्ट हैंडर है ना फखर। जी, मुझे तो लग रहा है लेकिन bluff, रोहित शर्मा ने ब्लफ खेला और वो उनको काम आ गया। अब उनको ऋषभ पंत जो था विकेट कीपर, वो कन्विंस कर रहा था कि आप लें, तो मैं देख रहा था, ये देखे ना सीधा सीधा खाया उसने, मिडिल लैक, थैंक यू वेरी मच। आउट। जी सर, बिल्कुल। मैं बोल रहा था सर आउट होगी। अब अगर पाकिस्तान को अगर मैच जीतते हैं, सिंगल्स पे कंसंट्रेट करना होगा। नहीं, एक एंड से देखें, रिजवान खेल रहा है सही है, मगर 63 रन चाहिए खुर्रम, 10 ओवर है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि विकेट पे विकेट गिरे। ये क्रिकेट की बेसिक है, डॉट बॉल लाऊं, भले बाउंड्री ना मारे, विकेट पे विकेट भी ना गिरे और स्ट्राइक रोटेट होता रहे, खामखाई प्रेशर बिल्ड ना हो। और फकर की जो नेचर है, मुझे नहीं लगता वो फंस के खेलेगा, वो खेलेगा अपना ही, और लेफ्ट आर्म बॉलर के खिलाफ वो अटैक करता है, मिड विकेट मारेगा, मिड ऑन भी मारता है, मिड विकेट मारता है। इंडिया के खिलाफ इतनी अच्छी इनिंग्स खेली नहीं, ऐसी बात नहीं कि नहीं खेलेंगे। आई होप कि आए वो एक आध छक्का मार के मैच इधर हो जाए खुद ही, ये उसकी नेचर है। लेकिन आज उस्मान को पता चला होगा कि नसाओ काउंटी ग्राउंड की विकेट और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की विकेट में कितना नहीं, फर्क है। वो फ्लैट विकेट है, मैं बता रहा हूँ ना, उसमें नहीं, बड़े आप runs सही हुए। कह रहे हैं, आप 500 सही रन हो गए एक T20 मैच में, आप अंदाजा लगाए ना। नहीं, आप सही कह रहे हैं। इस हिसाब से सर, जो अभी आईपीएल में खेल के आ रहे हैं वो तो सभी स्ट्रगल करे, वहाँ तो हर मैच में 250 पे 250, 230, 40 नॉर्मल था। तो पावर प्ले में भी वहाँ 70-80 रन आराम से, 90 रन बन रहे थे। इजी बन रहा था। और उम्मीद है कि फकर जो है इस टाइम थोड़ा सा अपना जो गेम है उसके 10-20 रन बड़े हमारे लिए वैल्यूएबल है। लेकिन वो उसको फिर गैम्बल तो है ना खुर्रम, कि अगर वो 10-20 रन मारना शुरू कर दे आके, तो उसमें आउट होने का चांस भी तो देखिए, है। जब आप अटैक करने जाते हैं उसमें चांसेस होते हैं, मगर आप ये है कि यहाँ 2 छक्के लग गए ना, तो आप पूरा मैच में आ चुके। गेम यही है, और फकर का बनता अटैक सही है, क्योंकि लेफ्ट आर्म बॉलर बॉल कर रहा है, लेफ्ट हैंडेड वो खुद हैं, और वो मारते हैं। ऐसा नहीं कि उनको बोला जाएगा, वो मारते हैं। तो उम्मीद है कि फकर देखे आती है, उसने स्वीप मारा, तो उनकी नेचर है, और ये होना भी यही चाहिए। प्रेशर तोड़ने का तरीका यही है, आप आए नॉर्मल खेलें जो गेम है। रिजवान का रोल ये बनता है वो फिनिश करके जाए। रिजवान की, क्योंकि अभी देखिए सेटल हुआ है, फिर एक हैंड से दूसरी हैंड से जो है विकेट गिर गई है, तो इनको चाहिए एंड तक खेलें, फकर को ज्यादा स्ट्राइक दें और बोले कि आप, क्योंकि अगर इस वक्त खुदा न खास्ता रिजवान आउट होते, नया बैट्समैन आएगा, दोनों तरफ से नए हो जाएंगे। याद होगा आपको अमेरिका वाला मैच, एक या 2 ओवर में दोनों आउट हो गए थे और अमेरिका स्ट्रगलिंग मूड में आ गई थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी सिर्फ कोशिश ये हो रिजवान की कि स्ट्राइक रोटेट करें और फकर को ज्यादा स्ट्राइक दे। तो सिंपल है, क्योंकि सेट है, बेहतरीन जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं इस टाइम रिजवान, यही रिक्वायर्ड है। रन अ बॉल खेलें, डॉट बॉल ना हो, स्ट्राइक रोटेट करें, दैट्स इट। खुद ही ये मैच खुद ही दे देंगे, क्योंकि उनको आउट करने में मैच में आएंगे, वरना उसके बगैर रन नहीं रोक सकते। ये 2 ओवर पहली मैच खत्म हो जाएगा। और इंडिया की टीम भी जल्दी आउट होगी ना, ओवर भी नहीं पूरे खेली आज। तो अब ऐसे ही होता है जब गुड शॉट, मैंने आपको बोला था ये मारेगा लेफ्ट हैंडेड को, सर देखे छक्का मार दिया फकर। ये बनता है सर, इसके 1-2 शॉट और लग रहे हैं, मैच में आप पूरे आ जाएंगे। और ये बिल्कुल कुदरती तौर पे हुआ। खैर हम उसको आउट नहीं करवाना चाह रहे थे उस्मान को, कुदरती तौर पे वो आउट हुआ, फकर की एंट्री हुई जब लेफ्ट आर्म बॉल गेंद कर रहा है। ये कुदरत आपकी तरफ चल रही थोड़ी सी। होने के बाद फिर नीला रंग जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। मुझे तो अभी से देख रहा है कम है। मैं तो उनका सोच रहा हूँ जो बहुत ज्यादा बोल रहे थे, उनका क्या होगा, जो यूट्यूबर थे उन्होंने जरा आखिर मचाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कभी जैसे इंडिया को पाकिस्तान ने कभी हराया ही नहीं है। अगर टोटल निकाला जाए तो पाकिस्तान बहुत आगे मैच के, अगर टोटल मैचों का रेशा निकाला जाए। मगर वही वाली बात है सर, 90 मीटर लंबा छक्का लगाया फखर जमान ने, और इससे लग रहा है कि वो जो है वो कॉन्फिडेंट है बहुत ज्यादा, और इससे बड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है बैट्समैन को, अगर छक्का लगाया आते ही तो फिर उससे उसकी कॉन्फिडेंस। 54 पर 54 रना बॉल है, 9 ओवर में 54 रन। आई होप के दोनों फिनिश करें और विकेट ना गिरे। और विकेट गिरेगी तो फंसेगा मैच। फकर 1-2 ओवर इस तरह और खेल गया तो मैच आप इंशाल्लाह। आज शुरू से किस्मत पाकिस्तान पे मेहरबान नहीं है, टॉस जीतने से कह सकते हैं। एक तो टॉस जीते, फिर आपने थोड़ी सी नई बॉल पे वेवर्ड बॉलिंग की, फिर भी आपने कमबैक किया, उसके बावजूद आप मैच में 89 for 4 से आपने उनको 119 पे ऑल आउट कर लिया। जी, ये कहीं ना कहीं कह लें कि थोड़ी सी फेवर मिल रही है और इसका एडवांटेज उठाएं। और अब ये दरवाजा खुल रहा है वर्ल्ड कप में एंट्री का, तो जल्दी रैप अप करके आगे बढ़े ताकि दोनों टीमों को पकड़े। आपके सामने वो दोनों मैच
इस पिच पे आसान नहीं है। नहीं, यहाँ मैच नहीं है ना वो। नहीं मतलब वर्ल्ड एक कप में जो भी पिच है, कनाडा से है यहाँ जी, पर, हाँ। और एक आपका वहाँ आयरलैंड। फ्लोरिडा में आयरलैंड से, ठीक है। जिस तरह की पूरे वर्ल्ड कप में पिचेस मिलनी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सही। कि वो पिचेस को देखते हुए आप बोल नहीं सकते ना कि हाँ, मैच कि नहीं है, हाँ, ठीक है। फकर ने एक और चौका मार दिया, अच्छा साइन है। तो अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता पेशकदमी अपनी जारी रखे हुआ है। 120 रन का टारगेट मिला है पाकिस्तान को, और सिर्फ 2 ही विकेटें गिरी हैं पाकिस्तान की। बाबर आजम और मोहम्मद उस्मान खान आउट हुए। इस वक्त फ़खर जमान क्रीज पर मौजूद है और उसके साथ मोहम्मद रिजवान। हम ब्रेक के बाद जोश जगादे में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी टीम की फतह की जानिब पेशकदमी जारी है। 72 रन के स्कोर पर पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर चुकी हैं और पाकिस्तान को इस मैच में कामयाबी के लिए 120 रन का टारगेट मिला है। गोया 48 रन मजीद दूर है पाकिस्तान फतह से। इस वक्त फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद हैं, और उस्मान के आउट होने के बाद फ़खर जमान जब बैटिंग के लिए आए तो उन्होंने आते ही जारहाना अंदाज इख्तियार किया, जिसकी वजह से थोड़े से अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं भारतीय बॉलर्स। खुर्रम, फ़खर जमान के आने के बाद काफ़ी बहुत आसान, निस्बतन आसान हो गया। जब तक उस्मान और रिजवान खेल रहे थे तो थोड़ी मुश्किल लग रही थी उन्हें। नहीं, फकर की एक चीज जो है वो बिल्कुल क्लियर है, इंटेंट। वो 0 पे आउट हो रहा है, वो 30, 35, 40 कर रहा है, जितने भी कर रहा है उसका इंटेंट बिल्कुल क्लियर है कि मैंने रन पे जाना है। वो आपको पे बैक कर रहा है सही मानों में। आया उसने जो छक्का मारा है, एक तो सामने वाली टीम बैकफुट हो गई, हाँ। नंबर 1। दूसरी चीज ये खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तीसरी चीज ये देखें अभी क्रिकेट कितनी एकदम से आसान लगना शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल। तो फर्क है ना, थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस पिच का पर फर्क जब है। इंडिया बैटिंग कर रहा था बहुत मुश्किल लग रही थी। इस पिच पे थोड़ी देर पहले उस्मान भी कर रहा था तो मुश्किल लग रही थी। लेकिन फ़खर ने आके जो काम किया, इंटेंट का फर्क है ना। आप डरे हुए बैटिंग कर, भाई आप शॉट खेलो, आउट हो जाओ, इससे ज्यादा कुछ होगा ये तो नहीं होगा भाई डॉट हो रही थी। तो ये चीज है, थोड़ा ये सीखने वाला भी एलिमेंट है ना। आप मैच से सीखते भी तो कि चल क्या रहा है। हाँ, रना बॉल अभी रना बॉल है, और ये नहीं है इंशाल्लाह क्लोज जाएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है 1-2 ओवर पहले ही मैच फिनिश कर दें। और फकर के लग गए, अल्लाह अकबर, लो कैच। ये गलत आउट हो गया फकर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैच आगे तक जाएगा। फ़खर आउट हुआ है, अब आएंगे। हाँ इकबाल भाई लास्ट ओवर की लास्ट गेंद तक मैं चाह रहा हूँ लास्ट ओवर तक गया, लेकिन अब आएंगे शादाब खान। उन्हीं और का नंबर शादाब है और खान ने नहीं आएंगे। पिछले मैच में 40 रन बनाए थे। वो खत्म हो अमेरिका गया के सर, खिलाफ। वो खत्म हो गया सर। आज 0 से करना है और आई होप अब तो मुझे लग रहा है शादाब खान बॉलिंग वॉलिंग छोड़ दी उन्होंने, बैट्समैन आज उनके 20 रन भी सर बहुत वैल्यूएबल होंगे। 20 चाहिए, उनसे ज्यादा नहीं चाहिए। 20 लेकिन भी वो बहुत क्या पाकिस्तानी टीम में एज अ बैट्समैन फिट हो गए या अब वो जिस तरह फिट करना चाह रहे हैं अच्छी बात है, इसी तरह फिट हो जाएं, कर जाएं। कहने का मकसद है कर जाएं। बॉटम लाइन ये आज मैच जीत सकते हैं आप। उनमें 20 रन ज्यादा नहीं चाहिए, आज सिर्फ 20 रन कर दें। रिजवान सही खेल रहा है, आप मैच जीत जाओगे। आपसे कोई 60-70 अब भारतीय सोच रहे होंगे रिजवान का जो 9 रन पर कैच ड्रॉप हुआ था शिवम सोचते तो देखें डेफिनेटली खुर्रम वो टर्निंग पॉइंट था। वो आप सही कह रहे हैं। पंत का अगर 15 या 12-16 रन थे तो जो इफ्तिखार हिल थोड़ा सा मूव करने में लेट हुए, अगर वो हो जाता तो पंत जो इतने कर गया 35-40 उसके बाद ऊपर, ये तो हाथों में आकर गिरा है, वो भी पॉप कर गया। वो भी हाथों में था, मूव नहीं किया। इफ्तिखार साहब के हाथ वहां टच नहीं हुआ, हाथ टच होके गया है। उसके अगली ही बॉल पे फिर उस्मान से गिरा है। 2 गेंद पे 2 आमिर की कैच गिरे हैं, वरना ये और जल्दी हो सकता है आउट हो जाते। खैर वो हो जाता है। तो देखते हैं कि शादाब आते हैं और आज उनका इंटेंट क्या है। वो आते के बाद इमाद वसीम है बैटिंग तो शादाब के बाद ये भेजेंगे इफ्तिखार को। हाँ इफ्तिखार, क्योंकि वो बैट्समैन है ना। इमाद उसके बाद आना चाहिए। अभी इनको चाहिए, अब ये बाबर की कप्तानी पे किसको बेचता है किसको नहीं बेचता। आज ये बैट्समैनों को पहले भेजे, जो भी अभी सिचुएशन ही बैट्समैन की। इमाद को भेज दिया है। अच्छा मुझे कहीं ना कहीं इस चीज में एक शादाब को छुपाया तो नहीं जा रहा? नहीं, इसके पीछे एक बाबर की लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन। नहीं ये नहीं, क्योंकि इनके दोनों जडेजा और अक्षर पटेल शायद बॉल करने आया तो उस पर ये चांस ले सकता है लेफ्ट हैंडर। हाँ मुझे ये लगा, हो सकता है ये कुछ और स्ट्रेटेजी हो। मुझे तो ये लग रहा है क्योंकि इमाद को भेजा और ये थोड़ा स्ट्राइक को भी रोटेट करता है, डॉट बॉल कम करने की कोशिश करता है। तो एक्सपीरियंस प्लेयर है ना, एक्सपीरियंस है और आई होप के करे और ये पाकिस्तान के लिए डिसीजन जो है फायदेमंद साबित हो। मगर फकर की विकेट थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी क्योंकि हम इस पे डिपेंड कर रहे हैं जिस तरह की इसकी फॉर्म है और जिस तरह का वो खेलता है। तो इस पिच पे ऐसा प्लेयर ज्यादा डेंजरस होता है।
तो आई होप कि देखें अभी क्या होता है मैच के अंदर, आगे जाते हैं 12 ओवर, अभी इसके ओवर के बाद पूरे 7 ओवर पड़े तो 47 रन अब चाहिए। डॉट बॉल जो है वो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाती है। डॉट बॉल इफ्तिखार देखिए उनके चेहरे पर जो है बड़ा सुकून इत्मीनान है इफ्तिखार के चेहरे पर, लग रहा है आपको, बताइए। होना भी चाहिए सर, बैटिंग पे जाएगा, अभी वो बैटिंग में गया तो ये तो फिर इत्मीनान गायब हो जाएगा। नहीं, वहां पे भी रिलैक्स होके खेले जो उसका गेम है, यही कह सकते हैं। बेस्ट विशेस तो है हमारी टीम के साथ, आई होप कि अच्छा फिनिश करें। और हम भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जीते जी, ताकि बिल्कुल। पाकिस्तानी टीम जो है वो वहाँ रहे, सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करे, सेमीफाइनल में जाए, मैचेस अच्छे हो, हर कोई ये चाह रहा है। वरना पाकिस्तान खुदा ना खासा आता है तो फिर पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट तो गया ना ये टूर्नामेंट से आप बाहर हो जाएंगे अगर आज आप हार गए तो। अच्छा, तो 2 ही तो रहेगा, 4 पॉइंट हो जाएंगे 2 जीतेंगे तो अमेरिका के भी 4 पॉइंट हैं। हाँ। फिर नेट रन रेट आप उनसे हारे में ना, तो नेट रन रेट पे नहीं जाएंगे। नहीं आप उनसे मैच हारे में, तो रन रेट आप कैसे ऊपर जा सकता है। कहने का मकसद ये है ना, फिर इफ एंड बट वाला चक्कर आ जाएगा और बहुत नामुमकिन वाली सिचुएशन हो जाएगी। आज जीतना चाहिए इनको, सीधा मैच है, अगर यहाँ से भी नहीं जीतते फिर तो ये देखें ना, ये डॉट बॉल गलत है, ये गलत है, ये जो हो रहा है ना डॉट बॉल्स, ये प्रेशर क्रिएट करती है। चले अब 43 गेंदों पर 47 रन चाहिए और इसके साथ ही जोश जगा दे कि ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।